आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 12H। अभ्यास 12H में क्या है? लाभ और हानि। लाभ और हानि। सबसे पहले बच्चों, कोई भी चीज़ अगर हम लाभ और हानि हमको तब होती है जैसे हमने कोई भी चीज़ खरीदी। अगर हमने 5 रुपये में खरीदी है और उसको अगर हम 10 रुपये में बेच देते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। तो फ़ायदा का मतलब क्या है? हमें लाभ हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसमें लाभ और हानि में क्या होता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिससे जो है हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीद रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। और जिस पर हम लोग बेचते हैं या किसी को देते हैं वो क्या होता है? हमारा विक्रय मूल्य। तो लाभ जहाँ होगा वहाँ हमारा क्रय मूल्य यानी जो खरीदने वाला है वो कम होगा, विक्रय मूल्य अधिक होगा। यानी यहाँ विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे हम। और अगर हानि होगी तो इसका उल्टा होगा, हमारा क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अगर हमें हानि निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। और अगर हमें लाभ निकालना होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। और जो लागत मूल्य होता है वो क्या होता है? वस्तु खरीदते समय भुगतान की गई राशि, ऊपरी व्यय उसमें ऐड होता है, जिसमें हम लोग लागत मूल्य में ही बट्टा देते हैं। बट्टा यानी कि डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? लाभ और हानि। उसमें जो हमारा 12H में जो दिया हुआ है, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में भरिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, हमारा दिया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। विक्रय मूल्य क्या है? 115। तो देखिए बच्चों, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, जैसे हमने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 115 में बेच रहे हैं, तो हमें 15 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो इसमें क्या होगा? लाभ। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? 15। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। यहाँ भर दिया हमने 15। अब देखिए बच्चों, इसमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हमें कितना लाभ हुआ है? 300। तो इसका मतलब तो होगा कि हमारा क्रय मूल्य जो है वो कम होगा। तो हमें जो है क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा? जो विक्रय मूल्य होगा उसमें से लाभ को घटा देंगे। तो 15 में से 300 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1200 रुपये। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1200 रुपये हो गया हमारा। अब देखिए बच्चों, हमारा क्रय मूल्य क्या है? 700 रुपये। और हमें हुई है हानि, यानी कि हम इसमें से 700 में से 150 को जब घटाएंगे, क्रय मूल्य में से हानि घटाएंगे तो हमें विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो कितना हुआ हमारा? 550। ये हो गया। अब देखिए बच्चों, हमारा क्या है? क्रय मूल्य जो है 1200 रुपये और विक्रय मूल्य जो है हमारा 1100 है। तो हमें क्या हुई? हमें हुई हानि। सूत्र में हमने आपको बताया ना कि क्रय मूल्य अधिक हो जाएगा, विक्रय मूल्य कम होगा तो हमें हानि होगी। और क्रय मूल्य कम हुआ और विक्रय मूल्य अधिक हो गया तो हमें लाभ होगा। तो 1200 में 1100 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 100। हमें 100 रुपये की हानि। अब देखिए आगे, अब हम सवाल देखते हैं। रहीम ने, दूसरा क्वेश्चन है, रहीम ने एक घड़ी 1400 रुपये में खरीदी है तो क्या होगा? क्रय मूल्य। ₹1400 और खरीद कर 1600 में बेच दी, यानी विक्रय मूल्य।
1600 रुपये हो गया। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा, हमें लाभ होगा या हानि होगा? हमें इसमें हमने बताया था विक्रय मूल्य अधिक होगा तो हमें लाभ होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा लाभ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होगा, 1600 माइनस 1400, कितना बचा, 200 रुपये। ठीक है बच्चों, 200 रुपये हो गया हमारा लाभ। अब इसी तरह जो है देखेंगे, गीता ने एक साड़ी 750 में बेची, इसमें 125 की हानि हुई, तो साड़ी का क्रय मूल्य, तो हम 750 में से 125 को घटा देंगे। बेचा है हमने 750 में, नहीं, जब हम हानि हुई है तो हम उसमें जोड़ेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले जो जो इसमें कहा गया है उसको लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है, 750। सवाल में सबसे पहले बच्चों आपको लिखना जरूरी है कि क्या क्या आपको सवाल में दिया हुआ है। और हानि 125 रुपये। हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सूत्र था हानि हुई है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम सूत्र एक ही याद करेंगे, उसी से हम बहुत सारे सूत्र बना लेंगे। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि हमें दी हुई है 125, क्रय मूल्य हमें निकालना है, विक्रय मूल्य माइनस 750। तो देखिए बच्चों, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस। तो हमारा कितना हो जाएगा, 125 धन 750 बराबर क्रय मूल्य। अब ये इसमें जुड़ जाएगा, 5 7 8 875 रुपये। क्या है ये हमारा क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। इसी तरह बच्चों बाकी क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक किसान ने एक गाय 13,000 रुपये में खरीदी, उसे 2500 रुपये की हानि उठा करके बेच दिया। गाय कितने रुपए में बेची, तो उसको घटा देंगे उसमें से। हरीश ने एक पुरानी स्कूटर 7,000 में खरीदी, 600 उसकी मरम्मत में खर्च किया। बताइए स्कूटर का लागत मूल्य क्या हुआ। तो 7,000 में खरीदी थी उसने, 600 रुपये की उसकी मरम्मत कराई, तो उसमें जोड़ दीजिए 7,600। तो बताइए स्कूटर की लागत, यानी हमें स्कूटर कितने में पड़ा। तो स्कूटर तो हमें चलती फिरती पोजीशन में चाहिए ना, तो हमने 600 उसमें जोड़ दिया, उसकी मरम्मत में ही लगा है ना। तो अगर पूछा होता कि उसका जो है वो क्रय मूल्य क्या है, तो 7,000, क्योंकि उसने तो 7,000 में खरीदा, लेकिन 600 रुपये उसमें मरम्मत भी करवाई है, तो मरम्मत के उसमें जोड़ देंगे तो 7,600 हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, डेविड ने एक मकान 48,000 में खरीदा, उसने उसकी रंगाई पुताई साज सज्जा में 2,000 खर्च किया, उसने उस मकान को 55,000 में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 48,000 में खरीदा था, फिर उसकी रंगाई पुताई साज सज्जा करवाई 2,000 में, तो कितना हो गया, 50,000 हो गया उसका टोटल खर्च, तो उसका 50,000 हो गया। लेकिन उसने 55,000 में उसको बेचा, यानी कि 55,000 में से 50,000 घटा देंगे तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये उसका लाभ हो जाएगा। तो बच्चों आप इसमें से सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा। जहाँ भी आपको दिक्कत है, परेशानी नहीं समझ में आता, तो आप हमसे पूछिएगा।